वो कहावत है ना कि सिर निकालते ही ओले पड़ गए। वही चीज़ हुई कि जैसे ही हमने डिसाइड किया कि कहीं जाना है, ट्रिप पे जाना है, वैसे ही कोई ना कोई परेशानी लगी रही। लास्ट मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी में जो हेलोजन बल्ब लगे हैं वो बार बार फ्यूज़ हो रहे हैं। उसी को चेक कराने के लिए मैंने जब बाहर इलेक्ट्रिशियन को दिखाया, अपने बल्ब चेक कराए, सबसे पहले अपने हमने मैंने बल्ब चेक कराया, उसके कनेक्शन चेक कराए, वो ठीक निकले। उसके बाद मैंने चेक कराया अपनी जो मेरी रिले हार्नेस लगी हुई है, वो भी ठीक निकली। लास्ट में एक उसने इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि आप ये कि लास्ट चीज़ और है वो और चेक करा लो, क्या पता उसमें दिक्कत हो। अब उस चीज़ को जब मैंने चेक कराया तो इतना मूड ख़राब हुआ कि मतलब ये लगा कि यार ट्रिप को ही रहने देते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें निकल निकल के बार बार आ रही हैं, तो ऐसा ना हो कि बाद में कोई दिक्कत हो। लेकिन और उसके साथ ही जब हमने हैलोजन का डिसाइड किया तो मैंने सोचा था कि मैं एलईडी में अपग्रेड करूंगा अपने बजट के हिसाब से। तो एलईडी में भी जब मैंने जब वहाँ सोचने लगा कि मैंने कहा यार यार अगर ये एलईडी में भी चीज़ वो ठीक हो जाती है तो क्या एलईडी में अपग्रेड करना सही रहेगा, क्या पता उसी से ही मेरी ब्राइटनेस बढ़ जाए। तो जब ये डिसाइड हुआ तो हमने फिर उसको चेक कराया, तो फिर आप आगे देखिए आगे क्या हुआ। और जो लाइट कुछ जलाओ तो बहुत बिल्कुल होएगा। कौन? ऐड है तो खराब आ रही है बैटरी आपकी। मतलब चार्जिंग हो गई तो कितनी होने नहीं होगा भाई, फिर डाउन हो जाएगी, खुली जाएगी। हाँ, ये 3 साल वाली है मेरी बात, वो की हो रही है बीमारी तो लग जाता है। ये है कि भाई उसमें 90 का वाले तो बोल जलाओ वो बोले लोड लेते हैं। मैं भैया एमरॉन की बैटरी में इसलिए जान है 1120 पर सेल्फ मार देती है। ये मैं तो इसलिए आया था, मैंने कहा जाने से पहले कि मुझे इसे रखकर पानी पिलवा गिलास को ये पानी क्या लग रही है कि पिक्चर आ रही बढ़िया बन गई थोड़ी ये है। भैया कोई सी भी ले लो, टीवीएस फिलिप्स ओसराम सेम है। ये पैसे पड़ जाते हैं 100 रुपये ब्रांड की वजह से। सब एक जगह से। अब फिलिप्स कुछ नहीं बना रहा, सब कोरिया के थ्रू आ रहा है, चाइना से खप्पे लग रहा है। तो अब आप लोग देख ही चुके हैं, हेलोजन बल्ब चेक कराने के बाद, रिले चेक कराने के बाद, जब इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि आप एक बार इसकी बैटरी और चेक करा लो, तो बैटरी चेक कराने पर बैटरी वाले भैया बोलते हैं कि आपकी बैटरी ही डेड है। अब उस टाइम पे इतना मूड खराब हुआ कि यार बैटरी डेड है तो अभी मतलब मुझे नई बैटरी डलवानी पड़ेगी, 3-4 हज़ार रुपये का उसका खर्चा एक नया आ गया। तो लेकिन अब उन्होंने बैटरी डेड बोली, तो बैटरी डेड हुई कैसे, क्योंकि गाड़ी तो रोज ही रोज चलती है, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी रोज नहीं, बैटरी तो डेड होनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक दिन बैटरी को अपने पास रखा। पास रखने के बाद जब उन्होंने अगले दिन उसे देखा तो बैटरी में ही कमी थी। अच्छा, फॉर्चुनेटली हुआ ये कि मैंने लास्ट टाइम जब ये बैटरी खरीदी थी तो उसमें मैंने बैटरी वारंटी 3 साल की ली थी, तो उसकी वजह से हुआ ये कि मुझे बैटरी नई रिप्लेस होके मिली। तो अब मेरा वो वाला खर्चा वो बच गया। अगर वो मेरा होता तो शायद कुछ ना कुछ ट्रिप का फिर हम देखते कैसे करते। पर अभी क्या है कि वो बैटरी रिप्लेस हो गई है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। जिस वजह से हमें लग रहा था कि हमारे हैलोजन बल्ब फ्यूज़ हो रहे हैं वो शायद नहीं है वो रीज़न, बैटरी भी वो रीज़न नहीं निकला। क्योंकि हैलोजन बल्ब में मैंने फिर लास्ट एक टेक्नीशियन से बात हुई, उन्होंने यही बोला कि हैलोजन बल्ब जो है वो हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कि आपके रिफ्लेक्टर्स और जो हेडलाइट है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि इनकी लाइफ ज़्यादा रहती नहीं है। तो अगर आपका बल्ब 7-8 महीने अच्छा चल रहा है, अच्छा वैसे भी आप अगर खरीदेंगे तो अगर आपने किसी का भी फिलिप्स का, उस राम का कोई बल्ब हैलोजन बल्ब खरीदा है जो 90-100 का है, वो आप मार्केट में शायद 150-200 रुपये का मिल जाता है। तो उस बल्ब की वैसे भी कोई वारंटी नहीं है। तो इसलिए यही दिक्कत है कि अगर वे बाद में वो इतनी ज़्यादा गर्म हीट प्रोड्यूस करता है और गर्म हो जाता है कि वो कुछ टाइम में फ्यूज़ हो ही जाता है।
पर वो हो इतनी फ्रिक्वेंटली रहा था कि मुझे ये लगा कि शायद कोई ना कोई दिक्कत है, और फिर मुझे जाना है तो मैं पहले ही कोई इस चीज़ को चेक करा लूँ, क्योंकि एक साइड का बल्ब फ्यूज़ है और दूसरी साइड का ठीक है, तो ऐसे तो जा नहीं सकते। तो कुल मिला के यही हुआ कि फिर उसको ठीक कराया, और फिर बाद में हमने उसको एलईडी में भी अपग्रेड किया है, जिसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ। तो आप वो भी जाके देखिए कि एलईडी का थ्रो कितना अच्छा है। वो मेरे बजट के हिसाब से मुझे ठीक एलईडी मिल गई थी। तो उसका हाईवे पे भी क्या वो रहेगा, वो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बस इसी तरीके से कोई भी आगे की वाराणसी और अयोध्या का जो हमारा ट्रिप है वो भी प्लान हो चुका है। वो भी हम फ्राइडे को निकल रहे हैं, तो वो 3 दिन का ट्रिप रहेगा हमारा। तो उसमें कहाँ कहाँ जाना होगा, पहले अयोध्या जी जाते हैं या पहले बनारस जाते हैं, वो अभी थोड़ा सा डिसाइड करना है। तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं, मैं मेरे कज़न्स जो हम लोग जा रहे हैं, तो उनके साथ बैठ के अभी डिसाइड होना है। तो जैसे ही वो चीज़ होती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बनारस और अयोध्या तो आप जानते ही हैं कितनी बढ़िया जगह है। तो पहले एक बार मैं बनारस जा चुका हूँ, अयोध्या जी अभी नहीं गया हूँ मैं। तो वो भी मेरा एक वो था कि मुझे अयोध्या जी भी जाना है। तो बस अब इसीलिए फिर मैं अब जो भी आगे की अपडेट्स होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके साथ इसी तरीके का रिलेटिव कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकें।